हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमको स्पैन लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है। गिवन कंडीशन क्या है, तो इसमें बोला है सिमेट्रिकल सेक्शन 300 mm डीप, मतलब कि डेप्थ जो है सिमेट्रिकल सेक्शन की वो हमको देखे 300 mm, डी दिया हुआ है हमको 300 mm and has a moment of inertia 22.6 into 10 to power 6 mm raised to the power 4। ठीक है, तो Ixx हमको गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 22.6 into 10 to power 6 mm raised to the power 4। Then about its neutral axis determine the longest simply supported span of the beam, मतलब कि स्पैन लेंथ कितना है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देन आगे क्या बोला है, टू कैरी ए यूडीएल ऑफ 4 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो हमारा स्प्रेड है। इंटेंसिटी कितनी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, तो वो है 4 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन पर मीटर ये हमको गिवन है। स्पैन लेंथ कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना है, ये अननोन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आगे, रन अबाउट एक्सीडिंग द बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा भी दिया हुआ है बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज 125 MPa। ठीक है, तो सिग्मा भी गिवन है, वो है 125 MPa या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमको गिवन है, और स्पैन लेंथ L जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें लेंगे हम लोग स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम से डिनोट करेंगे। तो इसके लिए जो कंडीशन है हमारी, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल ओवर द इंटायर स्पैन। ठीक है, तो हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर में यूडीएल है, इंटायर स्पैन के ऊपर अगर स्प्रेड है तो वो लेते हैं हम लोग WL² डिवाइडेड बाय 8। अगर यहाँ पे पॉइंट लोड होता तो उसके लिए फॉर्मूला होता हमारा WL डिवाइडेड बाय 4। अगर यहाँ पर इसेंट्रिक लोड होता तो उसके लिए WAB डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसके लिए होता है हमारा WL² डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वो हमको W की वैल्यू गिवन है, वो कितना है, यूडीएल की इंटेंसिटी W इज इक्वल टू 4 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अननोन है तो लेंथ का स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा M इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 0.5 L²। ठीक है, तो M यहाँ से हमारा निकल गया, M है 0.5 L²। ठीक है, 0.5 L²। अब देखो स्पैन केस में लिया था हमने, तो स्पैन लिया था हमने L, इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं मीटर में। ठीक है, और लोड जो है वो है हमारा किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो मोमेंट का यूनिट क्या होता है हमारा, वो होता है किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 to power 6 L²। ठीक है, ये आ गया हमारा न्यूटन mm में। ठीक है, तो न्यूटन mm में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और ये वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारी न्यूटन mm में आई है, तो वो है 0.5 इंटू 10 to power 6 इंटू L²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटन mm में, हमने मोमेंट यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 2, ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, Ixx जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो Ixx ऑलरेडी गिवन है हमको, वो लिख लेंगे। Ixx कितना है हमारा, 22.6 इंटू 10 to power 6, 22.6 इंटू 10 to power 6 mm रेस्ट टू द पावर 4, ये ऑलरेडी गिवन है हमको। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया 22.6 इंटू 10 to power 6 mm रेस्ट टू द पावर 4। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 लेंगे, स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में हमको क्या कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, y इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, तो देखो टोटल डेप्थ कितना दिया हुआ है हमको, डेप्थ दिया है 300 mm का। ठीक है, तो d डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम लोग, तो d डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2, तो y का वैल्यू आ गया यहाँ से 150 mm। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। देन उसके बाद में लेंगे हम लोग स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है हमको, यहाँ पर फ्लेक्सरल इक्वेशन लगाना है। ठीक है, तो फ्लेक्सरल इक्वेशन क्या है हमारा, M/I
इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, तो m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय वाई, ये हम लोग फ्लेक्सरल इक्वेशन पुटअप कर देंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं जो हमको पता है। ठीक है, मोमेंट की वैल्यू हमको पता है, मोमेंट कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁶ एल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे 0.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई एक्स एक्स हमने लिख लिया यहाँ, आई एक्स है 22.6 इंटू 10⁻⁶, 22.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा बी की वैल्यू भी हमको गिवन है। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो वो है हमारी 125 MPa। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 125। देन उसके बाद में y भी कैलकुलेट कर लिया है, y कितना है 150 है। ठीक है, 150। देन इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग शिफ्ट सॉल्व या सॉल्वर में डालेंगे और L की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद में L का जो आंसर आता है हमारा वो आता है 6.13। L इज इक्वल टू 6.13 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, लोड और स्पैन, इसको हमने क्या में लिया था, लोड जो लिया था हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किलो न्यूटन पर मीटर में लिया था और जो स्पैन लेंथ ली थी वो मीटर में ली थी। ठीक है, तो आंसर जो आया है हमारा 6.13 वो हमारा मीटर में है। ठीक है, तो मीटर में हमने स्पैन लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर लिए, वो है हमारा 6.13 मीटर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, इसमें जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन दिया हुआ था, वो था हमको कि यहाँ पे लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है। अब तक जो देखा था हमने लोड फाइंड आउट करना है या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, ये सब देखा था। ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें हमको बोला गया था क्या, लेंथ फाइंड आउट करो कि लेंथ कितनी है इसकी। ठीक है, स्पैन लेंथ जो है वो कितनी है फाइंड आउट करो। पैरामीटर कौन कौन से गिवन थे, तो डेप्थ ओवरऑल दी हुई थी हमको 300 mm। ठीक है, देन आई एक्स गिवन था हमको 22.6 इंटू 10⁻⁶ mm रेज़ टू द पावर 4। लेंथ हमको फाइंड आउट करना था। बेंडिंग स्ट्रेस 125 MPa जो है वो हमको डायरेक्टली यहाँ पर गिवन था। ठीक है, तो वेट कितना हो गया 4 kN/मीटर, लेंथ जो है वो L। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला पहले लिया हमने। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है हमारा, WL² डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो यहाँ पे W की वैल्यू पुटअप कर दी, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो है वो मिसिंग है तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। 4 डिवाइडेड बाय 8 हमारा आता है 0.5, तो मोमेंट हो गया 0.5 L²। ठीक है, ये आ गया हमारा किलो न्यूटन इंटू मीटर में। इसको mm में लेके आते हैं तो 10⁻⁶ से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, 0.5 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय L², तो वो हो गया न्यूटन mm में। ठीक है, देन उसके बाद में आई एक्स फाइंड आउट कर लिया। आई एक्स जो है वो हमको डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, 22.6 इंटू 10⁻⁶ वो पुटअप कर दिया। देन y कैलकुलेट करना है, y जो जितनी डेप्थ दी है डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो y आ गया हमारा 150 mm। देन स्टेप नंबर 4 में फ्लेक्सरल इक्वेशन हमने लगा लिया, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय वाई। जो हमको नोन है वो पुटअप कर दिया हमने, अननोन भी पुटअप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय L² मोमेंट डिवाइडेड बाय आई एक्स एक्स हमारा 22.6 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू सिग्मा बी हमको गिवन था वो था 125 MPa, वो पुटअप कर दिया, डिवाइडेड बाय y इज 150। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से L की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली, तो L की वैल्यू आती है हमारी 6.13 मीटर। ठीक है, तो ऐसा न्यूमेरिकल आता है अगर जिसमें हमको लेंथ फाइंड आउट करना है तो ये स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं और लेंथ जो है स्पैन लेंथ वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।